हाँ जी, अब टाइम होता है मेरे रिप्लाई का। ये कोई भाई हैं, इन भाई ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि एक डिस्पैचर $1000 की इनवॉइस करता है और उसे क्या मिलता है, 50 के सैलरी और प्लस 50 के उसके अदर स्टफ के ऊपर खर्च हो जाता है और बाकी पैसे कंपनी अपनी पॉकेट में डाल लेती है। तो मेरे भाई, मैं आपको जब आंसर देने लगा हूँ, आंसर बड़ा दिलचस्प होगा, आपको मजा आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो $1000 आपके यहाँ पे फंसा हुआ है ना, वो आसानी से उतर जाएगा, आप हजम कर जाओगे इस बात को। तो पहली बात तो ये कि मैं चाहता तो आपके कमेंट को डिलीट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपके कमेंट को डिलीट नहीं, बल्कि आई चूज टू प्रूव यू रॉन्ग। मैंने आपको गलत साबित करना ही बेहतर समझा। यू सेड दैट यू आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 2 years। इंग्लिश की 4 किताबें पढ़ लेने से ना, आप, ऐसा नहीं है कि आपने एमबीए कर लिया और आपको एमबीए की डिग्री मिल गई। एमबीए की डिग्री करने के लिए ना आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यू नीड टू टेक द क्लासेस। अगर आपको डिस्पैच करना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी चलानी आ गई है। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि $1000 का एक डिस्पैचर रेवेन्यू जनरेट करता है। मुझे इस चीज का आप जवाब दें कि अगर एक कंपनी के अंदर 10 डिस्पैचर काम कर रहे हैं तो डू यू थिंक के 10 के 10 डिस्पैचर $1000 की इनवाइस क्लोज कर रहे होंगे? डू यू थिंक? नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर एक कंपनी में 20 डिस्पैचर काम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर से 5 डिस्पैचर ऐसे होंगे जो $1000 की इनवाइस या $1200 की इनवाइस क्लोज कर रहे होंगे। उसमें 5 डिस्पैचर ऐसे होंगे जो मुश्किल से $500 की इनवाइस क्लोज कर रहे होंगे। उसमें 5 डिस्पैचर ऐसे होंगे जो मुश्किल से $200-250 की इनवाइस क्लोज कर रहे होंगे। और उसमें 5 डिस्पैचर ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग प्रोसेस में होंगे और जीरो रेवेन्यू होगा उनका। भाई, आपके $1000 में से कंपनी जो है वो उन 5 लोगों को भी सैलरी देती है जो 500 मुश्किल से निकाल रहे हैं, उन 5 लोगों को भी देती है जो 250 मुश्किल से निकाल रहे हैं, और उन 5 को भी सैलरी देती है जो जीरो रेवेन्यू निकाल रहे हैं। अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं। आपने कहा कि जी हमारे $1000 को पता नहीं आप कहां आसमान पे उठा के ले गए। आपके $1000 में से यू नो के एक डिस्पैच हाउस के अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक सेल डिपार्टमेंट भी होता है, एक डिस्पैच डिपार्टमेंट भी होता है। और डू यू नो के सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू क्लोज करता है, इनवाइस क्लोज करता है? नो, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट करता है और वो लीड जनरेट करके डिस्पैचर को फॉरवर्ड करता है। वो लीड, जिस लीड पर आप काम करते हैं, जिस ट्रकर को आप लोड देते हैं। अगर सेल्स डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में काम ना करे तो फिर लीड आपकी गोद में आके तो गिरने से रही। सेल्स डिपार्टमेंट कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता और सेल्स डिपार्टमेंट को सैलरीज भी आपके $1000 में दी जाती हैं, ठीक है ना। आपका $1000 कंपनी की पॉकेट में नहीं जाता, आपके $1000 में से बहुत सी चीजें जाती हैं। आपके $1000 में से सेल डिपार्टमेंट को भी सैलरीज जाती हैं। आपके $1000 में से एडमिन का अगर कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसको भी सैलरीज जाती हैं। आपके $1000 में से रेंट्स जाते हैं, बिल्स जाते हैं, लोड बोर्ड जाते हैं। और आपने एक बात की कि ये भाई कह रहे हैं कि जी हम डॉलर में कमाते हैं, डॉलर में खर्च नहीं करते। मेरी जान, मुझे ये बताएं, जो आप डीएटी की सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो आप रुपीज में पे करते हैं? जो आप डायलर की सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो आप रुपीज में पे करते हैं? आप डायलर भी, जो डायलर के चार्जेस हैं वो भी डॉलर में पे करते हैं, जो लोड बोर्ड के चार्जेस हैं वो भी डॉलर में पे करते हैं। और जो एक डिस्पैचर अगर इनवाइस क्लोज करा रहा होता है तो उसका जो इंसेंटिव बनता है वो भी डॉलर में बनता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं चलते, इसलिए हमें रुपीज में देना पड़ता है, वरना सब कुछ काउंट डॉलर्स में होता है। आपको इतना नहीं पता? देखें, मैं समझता हूं कि आप लोड बुक करना जानते होंगे। यू नो बेटर हाउ टू बुक अ लोड ऑफ अ ट्रकर, बट यू डोंट नो अबाउट दिस बिजनेस, यू डोंट नो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस बिजनेस। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस बिजनेस बिकॉज यू नो नथिंग अबाउट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को समझने के लिए या तो आप किसी बिजनेस ओनर के साथ जाके बैठें, सिटिंग करें, सीखें, उसके बाद करें, ठीक है ना। और सम टाइम ऐसे भी होता है जो $1000 करने वाला डिस्पैचर होता है ना, अगले महीने वो जीरो पर भी आ जाता है। वो $1000 एक डिस्पैचर क्लोज कर रहा होता है ना, नेक्स्ट मंथ उसके कैरियर छोड़ के चले जाते हैं, नेक्स्ट मंथ उसके कैरियर ट्रक डाउन हो जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे आप? एवरी मंथ एक डिस्पैचर $1000 जनरेट नहीं करता। आपके तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक कंपनी में 50 डिस्पैचर काम करें, दैट मींस कि वो $50,000 जनरेट करके दे रहे हैं। नो, आपको इस चीज का पता ही नहीं है। यू आर मिसगाइडिंग द पीपल, यू आर मिसलीडिंग द पीपल। आपको बिजनेस का नहीं पता और आप लोगों को भाषण झाड़ रहे हैं ना। इफ यू आर अ गुड मैनेजर, इफ यू हैव अ स्किल टू मैनेज थिंग्स बेटर, तो फिर आप एक बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मैनेजिंग स्किल्स ही नहीं है ना, तो फिर आप एक बिजनेस रन नहीं कर सकते। आप सिर्फ डिस्पैच करें, लोड बुक करें, दैट्स इट। बाकी काम दूसरों को करने दें आप, बट यू आर मिसगाइडिंग द पीपल। कंपनी चलाना इतना आसान नहीं होता। एक कंपनी ओनर को हर चीज देखनी होती है, सेल्स डिपार्टमेंट को सैलरीज देनी होती हैं,
ट्रेनी को सैलरीज देनी होती हैं, जो लोग कम इनवाइस कर रहे हैं उन्हें भी सैलरीज देनी होती हैं, और जो लोग ज्यादा इनवाइस कर रहे होते हैं उन्हें सैलरी के साथ इंसेंटिव भी देना होता है, बिल्स भी देने होते हैं, रेंट्स भी देने होते हैं, 100 किस्म के खर्चे होते हैं जो आप जैसे भाइयों को समझ में नहीं आता। आप जैसे लोगों को बेसिकली यू आर द गाय जिसको डॉलर आते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन खर्च करते हुए नजर नहीं आ रहे। और आप जैसे लोगों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें आता हुआ नजर आता है लेकिन खर्च करता हुआ नजर नहीं आता। तो पहले मेरी जान आप बिजनेस को सीखें, उसके बाद फर्स्ट इंप्रूव योर नॉलेज एंड देन कमेंट ऑन एनीथिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।